पृष्ठ नंबर 153। उवरिम वियपोतिविहो। उपरिम विकल्प 3 प्रकार का है। गहिदो, गहिद गहिदो, गहिद गुणगारो, चेदी, ग्रहित, ग्रहित ग्रहित और ग्रहित गुणकार। तत्त गहिदम वत्त इस्सामो, उसमें से ग्रहित का वर्णन करते हैं। नेरे विच्चा इट्टी राशि अवहार कालेन जग पदर समान वेरुव वग्गम गुणेऊण तेण तब्बग्ग वग्गे भागे दे मिच्चा रिप्न इट्टी राशि आगच्छति। नारकी मिथ्या दृष्टि राशि के अवहार काल से जगत प्रतर के समान द्विरूप वर्ग को गुणकर उसके वर्ग के वर्ग में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। अपन ने जगत श्रेणी माना था एक तो 65,536 को, लेकिन जब ऐसा किया था तो 4,096 को जगत प्रत्न श्रेणी माना था। तो जगत श्रेणी के समान कहने बाद उसके प्रतर, तो अभी प्रतर कितना हुआ, फिर जगत श्रेणी हुआ है तो 256 गुणिले 65,536 हो गया प्रतर। यदि इस प्रतर को अर्थात जगत प्रतर के समान द्विरूप को, तो जगत प्रतर के समान द्विरूप क्या हुआ 256, 1 2 3 और 4, तो ऊपर क्या हुआ 256। ठीक, उसके द्वारा अवहार काल को गुणा करने पर, अब अपन ने अवहार का एक बात ध्यान रखना, अवहार काल एक माना अपन ने 32,768, लेकिन जब अपन ने ऐसा किया था तो अवहार काल माना था 2048। ठीक है ना, तो 2048 को इसके समान द्विरूप वर्ग धारा, तो कैसा लिखेंगे अपन, इसके समान द्विरूप वर्ग धारा में 1 2 3 4, तो इसके समान द्विरूप वर्ग धारा 1 2 3 4 256 गुणिले अवहार काल 2048। इसको यदि आपने लिखा है और उसके बाद भाग किससे दे रहे, द्विरूप वर्ग के वर्ग को अर्थात बाधाल को,
ठीक है, तो 65,536 गुणिले 65,536 बराबर बादल, ठीक है ना। 65,536 गुणिले 65,536, तो 256 एक 256, 256 गुणिले 256 बराबर 65,536। अब दूसरे तरह से करेंगे तो 2048, एक 2048 और 2048 गुणिले 65,000, ये भागीले करो, बोला 65,536, मेरे ख्याल से 128 आना चाहिए। 30 बटा 2048, 48 32 आ रहा है। अब इनका जो गुणाकार होगा वो होगा मिथ्या दृष्टि राशि, ठीक है ना। और दूसरे तरह से करते हैं तो पुस्तक में जैसा दिया है, उन्होंने कहा बादल का वर्ग बटा अवहार काल गुणिले बादल, अवहार गुणिले बादल। तो बादल का वर्ग में से बादल हट गया तो एक बादल बटा अवहार काल आ गया। बादल का अर्थ क्या है? 65,536 गुणिले 65,536, और अवहार काल कितना है? 32,768। तो जब इसको करेंगे तो 1,31,072 ये राशि है। ये 256 गुणिले 32 कर लो तो ये राशि भी आ जाएगी, 256 गुणिले 32। तम कदम वो किस प्रकार जगह पदर समान बेरु वगेण 256 गुणिले 32, हाँ, जगह पदर समान वेरु वगेण तब वग्ग वग्गे भागे थे जगह पदरम आगच्छति। जगत प्रतर के समान द्विरूप वर्ग से उसके वर्ग के वर्ग को भाग देने पर जगत प्रतर आता है 8,192। ये नारक राशि में पुनोभि तथा अवहार कालीन जगपत्रे भागे हिदे मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति। अवहार काल से जगत प्रतर को भाग देने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। तस्य भागारस्य अर्ध छेदने मिथ्या राशि अर्ध छेदने कदेवी मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति। भागाहार के जितने अर्धच्छेद किए जाते हैं उतने अर्धच्छेद यदि राशि के किए जाए तो भी उतना ही प्रमाण आएगा। एदस अर्धच्छेदनया कित्या, इसके अर्धच्छेद कितने हैं? तो अवहार अर्धच्छेदनय सहित जगपदर समान वेरुवच्छेदनय मिथ्या। अवहार काल के जितने अर्धच्छेद है उसके सहित जगत प्रतर के समान द्विरूप वर्ग के जितने छेद है उतने होते हैं। उवरी अर्धच्छेदने मेलावण व्याणम जाणुन वर्तव्यम। आगे भी अर्धच्छेदन की मिलाने की व्यवस्था को जान करके कथन करना चाहिए। वेरुव पूर्वणा गदा, वेरु प्ररूपना पूर्ण हुई। सामान्य रूप से बादल के आवार 1 मिनट 65,536 के आवार काल होते हैं तो ये अर्धच्छेद होते हैं 16, इसलिए बादल के अर्धच्छेद होंगे 32 और अवहार काल के अर्धच्छेद है 15। इस तरह से 47 अर्धच्छेद होते हैं, है ना। तो जब इसके 47 अर्धच्छेद करेंगे और इसके 47 अर्धच्छेद करेंगे तो 47वां अर्धच्छेद आएगा 1,31,072। इस प्रकार से द्विरूप वर्ग धारा पूर्ण हुई। 8 रूपे वत्तई सामो। अब अष्ट रूप में कथन करते हैं। अवहार कालेन जगपदरे भागे हिदे मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति।
अवहार काल से जगत प्रतर को भाग देने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। जगत प्रतर का अर्थ हो गया 65,536 गुणिले 65,536, अवहार काल हो गया 32,768, तो 32,768 का 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 1, 31,072। ठीक। दूसरी पद्धति कह रहे गण अंगुल विद्य वग्ग मूल अद्द छेदनैहि ऊण सेडी अद्द छेदनय मेत्ते जगपदरस्य अद्द छेदनय कदेवी मिच्छा इट्ठी राशि आगच्छति। सरल सरल कह रहे ये गणांगुल के द्वितीय वर्गमूल की अर्ध छेदन को कम करना है। किसमें से? श्रेणी में से। श्रेणी का अर्थ अपन ने क्या किया? 65,536 और घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल क्या किया है? 2। तो 2 का अर्धच्छेद कितना? 1 और 65,536 के अर्धच्छेद कितने हैं? 16। तो 16 में से एक अर्धच्छेद कम करो तो कितने हुए? 15। इतने अर्धच्छेद यदि जगत प्रतर के किए जाते हैं तो ये राशि आती है। ये दूसरा हुआ। पहला क्या किया था इन्होंने? जगत प्रतर बटा अवहार काल। दूसरा क्या किया? घनांगुल के वर्गमूल के अर्धच्छेद को श्रेणी के अर्धच्छेद से कम करने पर जितने अर्धच्छेद बचते हैं उतने अर्धच्छेद जगत श्रेणी के जगत प्रतर के करने पर नारक राशि आती है। दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार कहते हैं अवहार कालेन जगपदरम गुणे ऊण तेण तस्वरिम वग्गे भागे दे मिच्छा इत्थि राशि आगच्छति। तीसरी पद्धति कह रहे हैं जगत प्रतर का वर्ग बटा अवहार काल गुणिले जगत प्रतर। कुछ भी नहीं, यहाँ जगत प्रतर बटा अवहार काल क्या था? यहाँ क्या? जगत प्रतर का वर्ग बटा जगत प्रतर। तो जगत प्रतर में से जगत प्रतर निकाल दिया जाए जगत प्रतर के वर्ग में से, तो ये क्या होगा? -1 का अर्थ हो गया 1 और जगत प्रतर को जब अवहार काल से भाग देंगे तो ये राशि आ जाएगी। तम जहा वह इस प्रकार जगपदरे तस्वरिम वग्गे भागे दे जगपदरम आगच्छति। जगत प्रतर के ऊपरी वर्ग को जगत प्रतर से भाग देने पर जगत प्रतर आता है। पुनः व्यवहार कालेण जगपदरेण भागे दे मिच्छा इट्ठी राशि आगच्छति। और पुनः अवहार काल से जगत प्रतर को भाग देने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। एतस्य भागहारस्य अर्ध छेदने मित्ते राशिस्य अर्ध छेदने कदेवी मिच्छा इट्ठी राशि आगच्छति। अब इस भागाहार का अर्धच्छेद कितने हुए? तो इसके हुए थे 15 और जगत प्रतर के हुए थे 32 यानी 47। इतने अगर इसके भी अर्धच्छेद करते हैं तो 47वां अर्धच्छेद आएगा, वह मिथ्या दृष्टि राशि होगी। तत् अर्धच्छेदने मेलावण विहाणम पूपम वर्तव्यम। अब इसमें जो अर्धच्छेद को मिलाने की व्यवस्था है, विधि है, वह पूर्व में जैसा कहा है वैसा ही जान लेना चाहिए। एवं संख्यज्या संख्यज्यानन्ते सुनेयवम। इस प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत में ले जाना चाहिए। गहित पर्वणा गदा। इस प्रकार ग्रहित प्ररूपणा संपूर्ण हुई। जगपदर समान वेरुव वग्ग वग्गस्य असंख्यज्यति भागेन जगपदरस्य असंख्यज्यति भागेन गणलोकस्य असंख्यज्यति भागेन च नेरेय मिच्छा इट्ठी राशिना गहित गहितो गहित गुणकारो च वक्तव्यो। जगत प्रतर के समान द्विरूप वर्ग के वर्ग का असंख्यात्वे भाग से, जगत प्रतर के असंख्यात्वे भाग से, घन लोक के असंख्यात्वे भाग से नारकी मिथ्या दृष्टि राशि के द्वारा ग्रहित और ग्रहित गुणकार का भी कथन करना चाहिए। 3 भेद है ना, एक का हमने कर दिया, वैसा कि वैसा अन्य का आपको कर लेना चाहिए। मिथ्या इट्ठी राशि प्ररूपणा सम्मता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि राशि की प्ररूपणा समाप्त हुई, यानी अभी तक एक का विषय पूरा हुआ, एक गुणस्थान पूरा हुआ।
सम्माइठी पहुड़ी जाव असंजत सम्माइठित्ति दप्प प्रमाणेन केवड़िया ओघम सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर असंयमी जीव पर्यंत यानी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों पर्यंत दप्प प्रमाण से कितने हैं? ओघम ओघ के समान है। ओघ में क्या था? पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है ना, अर्थात पल्य बटा असंख्यात। ओघम में वुत्त तिन्नि गुणट्टाण राशि सब्बो विनेरयाणम तिन्नि गुणट्टाण राशि में तो चे ओदित्य उत्ते शेष गतिसु तिन्नम गुणट्टाणम अभाव उपसज्जते। शिष्य कहता है आपने ठीक नहीं किया ऐसा कह करके। यदि आपने कहा कि ओघम में वुत्त, जब आपने ओघ के अनुसार कह दिया तो तिन्नि गुणट्टाण राशि सब्बो विनेरयाणम, ओघ में कहे गए 3 गुणस्थानों की राशि संपूर्ण नारकियों की होती है, तो तिन्नि गुणट्टाण राशि में तो चे वो उदित्य उत्ते अर्थात नारकी जीव 3 गुणस्थान राशि मात्र होते हैं, तो फिर शेष गतिसु तिन्नम गुणट्टाणम अभाव उपसज्जते। शेष 3 गतियों में ये 3 गुणस्थानों का अभाव प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं न ऐसा दोषो, ऐसा दोष नहीं है। नेरयाणम तिन्नम गुणट्टाणम प्रमाणस ओघ 3 गुणट्टाण प्रमाणेन पलिदो वमस्सा संकेत यदि भागतम पड़ी विशेषा भावादो एयत्ता विरोहा। हमने जब वहां कहा था तो पल्योपम का असंख्यात्व भाग कहा था, ठीक है ना, तो न ऐसे दोषो, आपने जो शंका की है वो दोष नहीं है, क्योंकि नेरयाणम तिन्नम गुणट्टाणम प्रमाणस नारकियों के 3 गुणस्थान के प्रमाण का ओगति गुणट्टाण प्रमाणेन परिदोमस्सा संकेत भागतम पड़ी ओग के 3 गुणस्थान प्रमाण से अर्थात पल्योपम के असंख्यात्व भाग के प्रति विशेषा भावादो विशेष का अभाव होने से एयत अविरोहा एकत्व अविरुद्ध है। पज्जवट्यने पुनावलम विद्यमाने भेदो दोन्नमत्ति चेव। हाँ, पर्यायर्थिक नय का आश्रय लेते हैं तो दोनों में भेद होता ही है। शेष गति तिन्नम गुणट्टाणम प्रमाण पुरोयाणम वरि उच्चमाण सुत्ताणम सफलत्तन्ना अनुभवत्ति दो। शेष गति के 3 गुणस्थानों की प्रमाण प्ररूपणा का जो ऊपर कहे वाले सूत्र है, मतलब आगे जो कहे जाने वाले सूत्र है, 3 गतियों के 3 गुणस्थानों के ये प्रमाण, उनके भी सफल होने का प्रसंग आता है, अन्यथा प्रसंग नहीं आता। तस्य भेदस्य पूर्वनट्टम शासन सम्मा इत्यादि गुण परिवर्णाणम अभार काले वत्तैसामो। उस भेद की प्ररूपणा करने के लिए सासाधन सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले अर्थात गुणस्थान प्रतिपन्न अवहार काल का कथन करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार असंजत सम्माइट्यवार कालम विरले ऊण पलितोवमं समखंडम करियम दिन्ने एकेकस रुवस असंजत सम्माइट्य दव्व प्रमाणम पावेदि। अब ये क्या क्या करे वो देखो। ओग असंजत सम्माइट्यवार कालम विरले ऊण, गुणस्थानों में असंजत सम्यक दृष्टि का अवहार काल था 4, उस अवहार काल का विरलन करो। तो हमने कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। आगे अब करना क्या है? एकेकस्य रुवस्य असंजत सम्माइट्य दव्व, अच्छा उसके ऊपर पलिदो वमम समखंडम करिए दिन्ने। अब इस पर जो है पल्योपम के समान खंड देने। पल्योपम हमने माना 65,536, उसके अगर 4 भाग करेंगे तो 16,384, 16,384, 16,384, 16,384। तो ऐसा देने पर क्या हुआ? एकेकस्य रुवस्य, एक रूप पर असंजत सम्माइट्य दव्व प्रमाणम पावेदि, असंजत सम्यक दृष्टि का द्रव्य प्रमाण प्राप्त हो। मतलब ये 16,384 क्या है? असंजत सम्यक दृष्टि की राशि ओग के अनुसार अर्थात चारों गति के, ठीक है। आगे तस्य को परिभागो उस देवगई मोतुण
शेष ती गति असंजत सम्मा इट्टी राशि सामान्य असंजत सम्मा इट्टी राशि असंख्यज्यति भागो देव गति को छोड़कर शेष तीन गति की असम्यक सम्यक दृष्टि राशि सामान्य असंख्य सम्यक दृष्टि राशि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। तस्य को परिभागो उसका प्रतिभाग का प्रमाण क्या है? आवली है असंख्यज्यति भागो आवली का असंख्यात्वा भाग ओग असंजत सम्मा इट्टी राशि असंख्यज्य भागा देवाणम असंजत सम्मा इट्टी राशि होदी। ओग अर्थात गुणस्थान में जो असंख्य सम्य दृष्टि की राशि कही गई थी उसका असंख्यात्वा भाग देवों के असंख्य सम्य दृष्टि राशि होती है। कुदो ऐसा क्यों होता है? तो देवेशु बहुणम सम्मत उत्पत्ति कारणान मूलंबादो देवों में सम्यक उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। मतलब अपन यदि सीधी बात ले तो 16,384 ये जो हुआ इसके भी अपन यदि 4 भाग कर लेते हैं तो एक पर कितना आएगा? 4,096 4,096 एक भाग। अब ये जो भाग है ये आया 3 गति के सम्यक दृष्टि जीवों का और ये जो 3 भाग आए वो देव गति के सम्यक दृष्टि जीवों का असंख्य सम्यक दृष्टि जीवों का। प्रश्न है ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने उत्तर दिया देवों में असंख्य सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के अनेक कारण हैं अर्थात अन्य गति की अपेक्षा इनमें कारण ज्यादा है। फिर अब जब आपने कह दिया कि कारण है तो प्रश्न है देवाणम सम्मत उत्पत्ति कारणानि कानि चेत् देवों में सम्यक उत्पत्ति के कारण कौन से हैं? तो उत्तर दे रहे हैं जिण बिंब इद्धि महिमा दंसन जाई शरण महदिंदादि दंसन जिण पाय मूल धम्म सवणादीनि इतने कारण नहीं आदि नहीं कर दिए लेकिन कुछ कारण दे दिए। पहला कारण दिया जिन बिंब दर्शन, दूसरा है रिद्धि दर्शन, तीसरा है महिमा दर्शन, चौथा है जाति स्मरण, पांचवा है महर्दिक आदि देवों के रिद्धियों का देखना, छठा है जिनेंद्र भगवान के चरण मूल में बैठकर धर्म श्रवण करना आदि। तिरिख नेरय्या पुण गरुव पाव भारेण तत्तद्धादो संकिलिट्टरत्तादो मंदबुद्धित्तादो बहुणम सम्मत्तुत्पत्ति कारणानम अभावादो च सम्मा इट्टिनो थोवा हवन्ति। तिर्यंच नारकी ये दोनों में गरुव पाप भारेण वट्टत्तादो ये बहुत पाप के भार को उठाने वाले होने से, संकिलिट्टरत्तादो संक्लिष्ट परिणाम के धारक होने से, मंदबुद्धित्तादो मंद बुद्धि के धारक होने से, बहुणम सम्मत उत्पत्ति कारणम अभावादो और बहुत प्रकार के सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण का अभाव होने से, सम्मा इट्टिनो थोवा हवन्ति सम्यक दृष्टि जीव कम होते हैं। अब जो कहते कारण कुछ भी नहीं करते इसका क्या उत्तर देंगे? निमित्त कुछ नहीं करता निमित्त किंचित कर है तो फिर यहाँ पर अन्य गति में सम्यक तो क्यों नहीं होता बहुत प्रमाण में जैसे देवों में हो रहा है? उत्तर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तदो ती गति असंख्य सम्माद इट्टि राशिना वरिम एगरुव धरिदम ओगा संजत सम्मा इट्टि दब्बम वरिय तत्तागद आवलियाय संकेत भागे विरलउण ओगा संजत सम्मा इट्टि दब्बम समखंडम करिय दिन्ने हेट्टिम विरलन रूवम पड़ी शेष ती गति असंजत सम्मा इट्टि राशि प्रमाणम पावते। अपन ने यहाँ कर लिया है उसको यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं। तदो इसीलिए ती गति असंजत सम्मा इट्टि राशिना तीन गति के असंजत सम्यक दृष्टि राशि के द्वारा ऊरिम एक रूप धरिदम ऊपरी एक रूप को धारण करके ओगा असंजत सम्मा इट्टि दब्ब मरिय
ओग के असहज सम्यक दृष्टि राशि का अपहरण करने पर तत्तागत मावली असंख्य जिस भागी विरले ऊण और उसको असंख्यात्व भाग से विरलन करने पर ओगा संजत सम्मायट्टी दब्बम समखंडम करिए दिन्ने ओग के असहज सम्यक दृष्टि द्रव्य को समान खंड करके देने पर हेट्टिम विरलन रूपम पड़ी अधस्तन विरलन ऊपरी विरलन ये था अधस्तन विरलन ये हुआ तो अधस्तन विरलन के प्रति शेषती गति असन सम्मायट्टी राशि प्रमाणम पावती ये जो राशि प्राप्त हुई है एक एक रूप पर वो 3 गति के असहज सम्यक दृष्टि की राशि प्राप्त हुई है किसी भी रूप को लेंगे तो भी वही राशि है तत्प्रमाणम ओरिम विरलनाय ओरिम रूपम पड़ी टिद ओगा संजत सम्मायट्टी दब्बम में अवेणव्वम अब क्या करना है ये 16,384 ये था अपना उपरिम द्रव्य इसमें से 4,096 अधस्तन द्रव्य हुआ इसको अवर्णीय कम करने पर तो 16 में से 4 गए 6 में से 14 में से 6 गए 8 18 में से 10 गए 8 3 में से 1 गया 2 16 में से 4 गए 12,288 क्या हुए देवगति के असहज सम्यक दृष्टि एवं अवणिते ओरिम विरलन मेत्ता चेव देव असंजत सम्मायट्टी राशियो ती गति असंजत सम्मायट्टी राशियो च भवन्ति ऐसा अपनयन करने पर उपरिम विरलन मान बरोबर ये उपरिम विरलन इतने ही देव समय समदृष्टि राशियों से और ती गति के असंजत समय दृष्टि राशियां होती है मतलब ये दोनों मिलाकर कितनी हुई तो 16,384 तम जहा वह इस प्रकार रूण हेट्टिम विरलन मेत्तेसु ती गति असंजत सम्मायट्टी दब्बेसु ओरिम विरलणम मेट्टिदेसु समुदिदेसु एकम दब्बस देव असंजत सम्मायट्टी राशि प्रमाणम लब्धि अवहार कालम में एकाच पक्खेव सलागा चलिए अपन ने अभी तक क्या किया था हानि रूप अवहार काल निकाला था अब निकालना है प्रक्षेप रूप हानि अवहार काल हानि रूप अवहार काल का अर्थ था कम करना और प्रक्षेप का अर्थ होता है मिलाना ठीक है ना तो अपन एक काम करते हैं वापस ऊपरी विरलन लिख लेते हैं 1 1 1 1 है ना अब इसमें क्या करते ऊपर लिखते अपन 16,384 16,384 अब अपना अधस्तन अवार काल कितना अधस्तन विरलन कितना है 4 और उसकी खंड कितना हुआ 4,096 है ना तो इसमें से 4,096 माइनस करो तो ये हुए 12,288 बचे इसमें से भी 4,096 माइनस करो 12,288 तो ये कह रहे हैं कि एक कम अधस्तन विरलन जाने पर अधस्तन विरलन भी है 4 है ना अपन ने कैसे किया था ठीक है ना तो अधस्तन विरलन कितना है 4 एक कम अधस्तन विरलन तो आप कर लो 4,096 4,096 4,096 कितना हुआ 12,288 तो ये क्या हुआ एक प्रक्षेप शला का निर्माण हुई मतलब देवगति के इसमें से जब 4,096 कम कर देते ये कौन सी राशि हुई देवगति के असहज समय दृष्टि का प्रमाण है तो ये भी देवगति के असहज समय दृष्टि का प्रमाण रहा ये भी देवगति के असहज समय दृष्टि का प्रमाण रहा ये भी देवगति के असहज समय दृष्टि का प्रमाण रहा अब अधस्तन विरलन -1 तो 1 2 3 यहाँ 4 तो ये यहाँ तक करने बाद ये जो 4,096 4,096 4,096 थे इससे क्या हुआ फिर 12,288 उत्पन्न हुए यानी एक शलाका बढ़ गई प्रक्षेप शलाका एक बढ़ी ठीक है
वापिस देखो, ऋण हेट्टिम विरलन मेत्तेसु, हेट्टिम विरलन ऋण, अधस्तन विरलन में से एक रूप कम, इतना मात्र जाने पर ती गति असहज सम्यक इत्थि दब्बेसु, तीन गति के असहज सम्यक दृष्टि जीव अपन ने माने हुए 4096। ऊरिम विरलम मिट्टी देसु समिति देसु एकम, ऊपरिम विरलन से निकाल देने के बाद जो समुदित हो गया वो क्या हुआ, देव असहज सम्यक इत्थि राशि प्रमाणम लब्धति, ये एक कम अधस्तन विरलन जाने पर कितना हुआ, एक देवगति प्रमाण हो गया। अवहार कालम में एकाच पक्के सलागा, और अवहार काल में एक प्रक्षेप शलाका बढ़ गई। पुनोवि एत्ये मेत्तेसु चेवुरिम विरलनम में ती गति असंजत सम्माइट्टि दब्बेसु समुद्देसु देवसम्य सम्माइट्टि दब्बम लब्धति, ऐसे ही वापिस करने पर वैसे ही पद्धति से देव असहज सम्य दृष्टि की राशि प्राप्त होती है। अवहार काल में विद्याच पक्के वसलागा, अवहार काल में द्वितीय प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। एवं पुनो पुनो की रमाणे आवलिय असंकेत विभाग में ताओ अवहार काल पक्के वसलागाओ लब्बंती, ऐसा पुनः पुनः करने पर आवली के असंख्यात भाग मात्र अवहार काल के प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होती है। हेट्टिम विरलनादो ओरिम विरलनाए असंख्यज्य गुणत्ता, अधस्तन विरलन से उपरिम विरलन असंख्यात गुणा है। एदासिम अवहार काल पक्के वसलागाण मेघवारेण आगमन भीम वत्त इस्सामो। अब यहाँ तो अपने पास अवहार काल समान है, वहां कोई समान हो ऐसा तो नहीं है ना। जब मूल राशि लेंगे तो कह रहे जब एक साथ आपको राशि लानी है तो उसका विधान अब हम करते हैं। हेट्टिम विरलन ऋण में तृतीय गति असन सम्माइट्टि दिवेसु दब्बेसु यदि एकावार काल पक्के वसलागा लब्धति। वापिस यहाँ तीन गति के जीवों का एकत्र करने पर एक प्रक्षेप शलाका उत्पन्न होती है, अधस्तन विरलन से एक कम, इतने आगे जाने पर तो ओरिम विरलन में तेसु अति गति असन सम्माइट्टि दब्बेसु केत्या पक्के सलागाओ लभामोत्ति ऋण हेट्टिम विरलनाय ओरि विरलित ओग असंज सम्माइट्टि रस अवार काले भागे दे आवलिय आसन के यदि भाग में तावार काल पक्केव सलागाओ लब्बंती। अर्थात ऐसा प्रश्न करने पर, अर्थात त्रिराशि करने पर जो अपन अभी कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक कम अधस्तन विरलन से ऊपरी विरलन के ओग असहज सम्यक दृष्टि के अवार काल में भाग देने पर आवली के असंख्यात भाग मात्र अवार काल की प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। ताओ ओग असंजत सम्माइट्टि अवार काल में पक्कित्ते देव असंजत सम्माइट्टि अवार कालो होदे, उसको ओग असहज सम्यक दृष्टि के अवार काल में प्रक्षिप्त करने पर देवों के असहज सम्यक दृष्टि का अवार काल प्राप्त होता है। राशि, फल राशि, इच्छा राशि, तो हमने असहज सम्यक ये अधस्तन विरलन में से एक कम, ठीक है। ऐसा होने पर प्रक्षेप राशि कितनी होती है, प्रक्षेप शलाका एक। तो फिर हमारा प्रश्न है उपरिम विरलन के बराबर करने बाद क्या होगा, तो उपरिम विरलन कितना है 4, तो 1 गुणिले 4 बटा 3 यानी फल गुणिले इच्छा बटा प्रमाण, है ना। तो 4 × 4 बटा 3 मतलब प्रक्षेप शलाका कितनी आई 4 बटा 3। अब उन्होंने कहा इसको असहज सम्यक दृष्टि के अवहार काल में मिला देने पर, प्रक्षेप करना है मिलाना, तो असहज सम्यक दृष्टि का अवहार काल प्रक्षेप शलाका, ठीक। तो असहज सम्यक दृष्टि का अवहार काल है 4 बटा 1 और प्रक्षेप शलाका है 4 बटा 3, ठीक। तो 3 कॉमन हो गए, 4 × 12 प्लस 4 यानी 16 बटा 3। ये 16 बटा 3 क्या आया, देवों का अवहार काल,
क्या है ये? देवों का अवहार काल। अब इस देवों के अवहार काल को जब हम पल्योपम बटा अवहार काल करते हैं तो फिर आती है राशि। अभी तक अपन ऐसे करते हैं, पल्योपम हो गया 65,536 बट्टा 16/3 अर्थात 65,536 बटा 1 गुणिले 3/16। 16 1 चौक 64 तो 4096 और 4096 गुणिले 3 अभी अपन कर ही रहते हैं 12,288। ये किसकी राशि हुई? देवगति के असहज सम्यक दृष्टि की राशि। अब मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ मार्गणा का वर्णन चल रहा है, गति मार्गणा का वर्णन चल रहा है, गति मार्गणा में नरक गति मार्गणा का वर्णन चल रहा है। राशि किसकी निकाली? देवगति की निकाली। उल्टा हो गया, गति मार्गणा का वर्णन चल रहा है, गति मार्गणा में नरक गति मार्गणा का वर्णन चल रहा है। नरक गति में हमने पहले मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण निकाला। अब मिथ्या दृष्टि राशि के बाद सासादन, मिश्र और अविरत ये 3 राशियां निकालने के लिए सूत्र दिया गया था ओगम दपमानन केवड़िया ओगम। तो यहाँ पर वर्णन किसका चलना चाहिए था? नारकी, सासादन, मिश्र और असहज सम्यक दृष्टि जीवों का वर्णन किसका हुआ है? देवों का। प्रश्न है ऐसा क्यों किया? तो उत्तर ये है कि डायरेक्ट नारकियों के राशि को निकालने का सूत्र नहीं है, तो हमने देवों का सूत्र निकाला। देवों के आधार पर जब हम बाकी सूत्र निकालेंगे तो नारकी की राशि आएगी। तो नारकी की राशि निकालने के लिए देवगति की राशि निकाली है। अर्थात विषय जो है आचार्य महाराज भूले नहीं है, वर्णन करने की ये पद्धति रही। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। ताओ ओग असंज सम्मा इट्टी अवार कालम में पक्किते देव असंज सम्मा इट्टी अवार कालो होदी, उसको असहज सम्यक दृष्टि के अवार काल में मिलाने पर तो 4/1 4/3 मिला दिया, तो ये क्या प्राप्त हुआ? देवगति के असहज सम्यक दृष्टि का अवार काल प्राप्त हुआ। तमावलिया संकेत भागेन गुणित देव सम्मायमिच्छा इट्टी अवार कालो होदी। अब वापिस कर रहे हैं इसको, आवली के असंख्यात्व भाग से गुणा करने पर देवगति के सम्यक मिथ्या दृष्टि का अवहार काल प्राप्त होता है। अर्थात देव असंख्य अवहार काल असंख्य अवहार काल 16/3 गुणिले आवली का असंख्यात्वा भाग गुणिले आवली का असंख्यात्वा भाग बराबर देवों में मिश्र। ये थे असहज सम्यक दृष्टि, ये हो गए मिश्र। आगे असंजत सम्मा इट्टि वक्कमण कालादो सम्मामिच्छि उत्तम वक्कमण कालस्य असंकेज्य गुणहीनत्तादो। ऐसा क्यों हुआ? तो कह रहे देवों में असहज सम्यक दृष्टि के उपक्रमण काल की अपेक्षा से सम्यक मिथ्या दृष्टि का उपक्रमण काल असंख्यात गुणाहीन है। ठीक है, जितना बड़ा गुणाकार आएगा भागाकार उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने किया 16/4 तो उत्तर आएगा 4। मैंने किया 16 4 गुणिले 2 तो इधर ज्यादा होने पर इधर 2 ही बचा है ना। तो अवार काल गुणिले आवली का असंख्यात भाग, तो अवार काल में ये गुना हो गया ना, जैसे यहाँ ये गुना हो गया तो ये राशि कम हो जाएगी। क्यों कम होगा? तो वो कह रहे हैं उपक्रमण काल भी कम है।
आगे तम संख्यज्य रुवेहिम गुणिदे देव शासन सम्मा इट्टी अवार कालो होदी। अब उसको संख्यात से गुणने पर, मतलब मिश्र गुणिले संख्यात, आवली का संख्यात्वा भाग, इससे क्या आएगा? सासाधन। कौन? देव। अब ऐसे ही गणित करते जाना है आगे। ये सब अवार काल आ रहा है। तदो संख्यज्य गुणहीन उपक्रमण कालकता दो। ऐसा क्यों है? तो संख्यात गुणहीन उसका उपक्रमण काल है। सम्मा निश्चितम परिवज्यमान राशिस् संख्यज्यति भागमेत्ता वसम सम्मा इट्टिनो शासन गुणम परिवज्जन्ति। सम्यक मिथ्या दृष्टि को प्राप्त करने वाले राशि के संख्यात भाग मात्र उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होते। इस कारण से भी तमावलियाय असंख्यज्यति भागेन गुणिदे तिरिक्त का संजत सम्मा इट्टी अवार कालो दे। अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व का अवार काल गुणिले आगे का आने वाला द्रव्य। तो क्या करना है? पूर्व में जो आया था देवों का सासाधन का जो अवार काल है, उसको आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर तिर्यंचों का असंख्य सम्यक दृष्टियों का अवार काल आता है। तमावलियाय असंख्यज्यति भागेन गुणिदे तिरिक्त सम्मा मिथ्या इट्टी अवार कालो होती। उसको आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर तिर्यंच मिश्र गुणस्थान का अवार काल होता है। असंतम संख्यज्य रूपे गुणिदे तिरिक्त शासन सम्मा इट्टी अवार कालो होती। उसको संख्यात रूप से गुणा करने पर तिर्यंच सासाधन सम्यक दृष्टि का अवार काल होता है। तमावलियाय असंख्यज्यति भागेन गुणिदे तिरिक्त संजदा संजदा अवार कालो होती। उसको आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर तिर्यंच संयता संयत का अवार काल होता है। क्यों होता है ऐसा? अपचक्षाणान वर्णा अपचक्षाणान वर्णान मुदया भावस्य ऐदुल्लहत्तादो। अप्रत्याख्यान वर्ण जो कशा है उसका उदयाभाव होना अत्यंत दुर्लभ है। तमावलियाय असंख्यज्यति भागेन गुणिदे नेरे असंजत सम्मा इट्टी अवार कालो होती। आगे विषय पर वापिस। अब उसके भी आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर नारकी जीवों के असंख्य सम्यक दृष्टि का अवार काल होता है। तमावलियाय असंख्यज्यति भागेन गुणिदे नेरे सम्मा मिथ्या इट्टी अवार कालो होती। उसको भी आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर नारकी जीवों के सम्यक मिथ्या दृष्टि अवार काल होता है। तम संख्यज्य रूपे मिश्र का और तम संख्यज्य रूपे गुणिदे नेरे शासन सम्मा इट्टी अवार कालो होती। और उसको संख्यात से गुणा करने पर नारकियों के सासाधन सम्यक दृष्टि का अवार काल होता है। एते ही अवहार काले ही पलिदो में भागे थे अपपणो दब्बम आगच्छति। अब हमने बार बार नहीं किया तो कैसे करना है? जो जो उनका अवार काल आया है उसकी राशि निकालनी हो तो, जैसे हमें देव मिश्र की राशि निकालनी हो तो देव का असंख्य अवार काल गुणिले आवली का असंख्यात भाग, इससे जो प्राप्त हुआ है उसको पल्लवम से भाग देंगे तो क्या होगा? राशि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सभी जगह करना है जितना हमने अभी तक बताया। इस प्रकार से सातों नरकों के 4 गुणस्थानों की राशि पूर्ण हुई।